बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नूर्स प्लानट। अल्लाह करे आप जहाँ भी हों खुशबाश हों, सेहतमंद हों और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हों। सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे इनको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जो बहस ये कर रहे थे वो सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गई। अच्छा, ये कह रहे थे कि हम जब स्कूल से वापस आएंगे तो खाना खाने के बाद डिज़र्ट कौन लेकर आएगा। अच्छा, खाना तो ये कोई ख़ास शौक से नहीं खाते, लेकिन डिज़र्ट जो मीठा होता है वो इनकी कमज़ोरी है और उसी पे ये जीते हैं। और बहस ये चल रही है कि मैं लेकर आऊँगी या आप लेकर आओगे। आरुष कह रही हैं कि जो है वो इट्स योर टर्न, और अशर कह रहे हैं कि ये मैं कर चुका हूँ या अब आप लेकर आओगी। अच्छा, जैसे ही ये जो है वो आपस में लड़ रहे थे कि अचानक आरुष की मुझ पे नज़र पड़ी और वो घबरा गई कि कहीं ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं इनकी टीचर को तो नहीं भेज दूँगी। तो इसलिए वो मुझे आके कह रही हैं कि आप ये रिकॉर्डिंग प्लीज़ मेरी टीचर को मत भेज दीजिए। अच्छा जी, ये देखें जनाब, गाजर का हलवा आया है। ये सौगात आई है पाकिस्तान से और बहुत ही टेस्टी मज़े का गाजर का हलवा अम्मी ने बना कर भेजा। और जनाब ये पंजीरी है जो वहाँ से आई है और ये ख़ास किस्म की बर्फ़ी है, निसार की बर्फ़ी के नाम से मशहूर है और ये चकवाल की सौगात है। बहुत मज़े की चीज़ें हैं और ये जनाब हमारे प्यारे मुल्क और हमारे अपनों की मोहब्बतें हैं। अच्छा जी, ये जनाब थोड़े से काम कर लें। कपड़े बिखरे हुए थे, उनको तय लगाकर हम रख लें लॉन्ड्री से निकाल कर। और अब हम खाना बना लेते हैं। आज चने बना रही हूँ और चने जो हैं वो हम फ्रेश यूज़ करते हैं। पहले हम कैंड यूज़ करते थे और अब हम जो है वो फ्रेश की तरफ आ गए हैं। यकीन जानिए कोई भी टाइम नहीं लगता, कुकर में मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ और मैं रात को भिगो कर भी नहीं रखती। और ये मसाला भून कर जो है वो 3/4 चने मैंने डाल दिए हैं और कुछ जो है वो मैं पानी डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ जो उसकी ग्रेवी बन जाती है और वो बहुत मज़े की लगती है। बच्चे तो ज़्यादा ग्रेवी ही शौक से खाते हैं, उनको चने अच्छे नहीं लगते। ये खाना रखा और जनाब काम करते करते अचानक मेरा नेल टूट गया और ऐसी जगह से टूटा कि वहाँ से अब मैं अगर उतारूंगी तो वो हर्ट होगा। अच्छा जी, क्या हुआ कि फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आई और वापसी पे अशर की अपॉइंटमेंट थी और इनके पाँव में आजकल दर्द है। आजकल नहीं, काफ़ी दिनों से जो है वो दर्द थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाना था कि कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो ये मैं तकरीबन जो है वो हमने बहुत ज़्यादा लंबी वॉक की, बच्चे स्कूटर पे थे फिर भी थक गए थे। अच्छा, क्या कहते हैं जी कि जल्दी जल्दी हम पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है वो हम एंटर हुए हैं और यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। उससे पहले मुझे जो है वो चेक इन करना था कि हमने बताना होता है कि हमारी अपॉइंटमेंट के टाइम पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मैं चेक इन कर रही हूँ और ये जनाब हम टाइम पर हैं। और उसके बाद हम वेट करने लग गए थे और वेट करने के दौरान क्योंकि बच्चे भूखे थे, स्कूल से वापस आए थे, उनको भूख लगी हुई थी, तो ये हमने कुछ जो है वो खाने की चीज़ें पहले से रखी हुई थी और ये यहाँ पे बैठकर वेट भी कर रहे हैं और साथ साथ खाना वगैरह भी खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट करते करते ज़्यादा वेट तो नहीं था, चूँकि हम टाइम से थोड़ा सा पहले पहुँच गए थे। 10 मिनट्स तक का शायद वेट था। और फिर जनाब नुराइज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, वो उलझन का शिकार हो जाती हैं। और टाइम पास करने के लिए हमने जो है वो जो आसपास चीज़ें होती हैं, कुछ भी लिखा हुआ होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कुछ जो है वो अच्छा जी, फिर ये हुआ कि हम बैठे रहे, कुछ देर वेट करते रहे और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई थी वो पढ़ना शुरू कर दी। और यहाँ पे ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं और आप जो है बहुत सी ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या आपको ज़रूरत से ज़्यादा वेट है या आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी आपको कंप्लेन है किसी भी चीज़ की, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट से देर से पहुंचते हैं, 10 मिनट्स के बाद तक आपको फिर वो अलाउ नहीं करते और उसको रीबुक करना पड़ता है। तो ये फारिग टाइम में जो है वो टाइम पास के लिए ये चीज़ें हम पढ़ते रहे और टाइम गुजारने की कोशिश करते रहे। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो नंबर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं
और बहुत हैंडी हो जाता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहीं से ले लेते हो। नुराइज़ा तंग हो रही थी और अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है वो डॉक्टर ने हमें फिर बुला ही लिया। यहाँ पे जो है हमारी टर्न आ गई थी, डॉक्टर हमें लेकर खुद ही चले गए अपने रूम में। और फिर जनाब क्योंकि बग्गी थी मेरे पास, और फिर हम एंटर हुए अंदर। और यहाँ पे जो है वो अशर से मैंने कहा कि आप अपना मसला खुद ही एक्सप्लेन कीजिए। तो वो जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे डिटेल से खुद बताइए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर जनाब अशर जो है उनसे डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ पे आके लेट जाएं। और अशर का जो है वो चूँकि उसको पेन थी पाँव में, तो वो उसका जो है वो एंकल वगैरह चेक कर रहे थे। और यहाँ पे वो डॉक्टर जो थे वो अशर से कह रहे थे आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अशर को जो है वो इस तरह से लेटना पड़ा है। वरना पहले अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो या तो जो है वो कोल्ड होती है, टेम्परेचर होता है, तो वो बैठे बैठे ही हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा यहाँ पे लेटे हैं, तो काफ़ी डरे हुए थे कि पता नहीं डॉक्टर ने मेरे साथ क्या करना है। लेकिन डॉक्टर यही कह रहे थे कि आप क्यों इतना डर रहे हो, अभी आपने भागना शुरू कर देना है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो वो बस चेक कर रहे थे कि कहीं कोई जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं है पाँव में। अच्छे से उन्होंने जो है वो देखा, और साथ साथ वो फ़नी बातें भी कर रहे थे ताकि अशर जो है वो ज़्यादा फ़ील ना करे कि उसके साथ कोई सीरियस मसला है। और सीरियस मसला था भी नहीं। डॉक्टर ने एज़ यूजुअल जो है वो सिर्फ आइबुप्रोफेन दी और कहा कि ये अगर रेगुलर लेते रहोगे, क्योंकि ये अपने टिप टोज़ पे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, फिर शाम में बच्चे जो हैं वो कलरिंग वगैरह कर रहे थे, तो नुराइज़ा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैंसी करती हैं। तो वो भी पेंसिल पकड़ कर जो है वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, और अशर जो थे वो उनसे पेंसिल ले लेते थे और वो रोने लगती थी। और जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि उसको रुला के देखता हूँ। लेकिन नुराइज़ा ने भी कहा कि साडा हक इत्थे रख, और अपनी पेंसिल जो थी वो भाई से बार बार वो भी ले रही थी, उसने भी हिम्मत नहीं हारी। और जो है इस दफ़ा तो वो देखे पेंसिल लेकर भाग ही गई हैं। और अशर जो है वो इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि नुराइज़ा ने कैसे पेंसिल छीनी मुझसे और वो भाग गई। और हमेशा की तरह इनकी जो आपी हैं आरूश जो हैं वो इनकी हेल्प करने के लिए आती हैं, और पेपर लेकर आती हैं और पेन उनको दिया है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पेन लो और अपना पेपर लो और उस पे खुद से लिखो। और जैसे ही वो कुछ लिखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है स्क्रिबल्स बनाना और पेन पकड़ना। अशर जो है वो ये पेन भी छीन रहे हैं सिर्फ तंग करने के लिए। और नुराइज़ा जो है उनको थोड़ा आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि अभी उनके हाथ में लिड था, तो उनको पता नहीं चला कि शायद वो सोच रही है कि लिड से भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी, और ये जनाब उनको फाइनली दोबारा से पेन मिल गया। This isn't good, boys. This is not good. This isn't good choice. Choose something different. Why this instant? This is you, not me. Hello. Order. Hello. Order. Why did you kiss my nose? This was going to show what I do is अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की है ना, तो आपको साथ ही पता चल जाएगा, आप साथ ही देख लेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपने करनी है: लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।